कोर्ट रिकॉर्ड को पढ़े बगैर बेल का फैसला कर नहीं सकती। तो रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आया, 12 बजे रिकॉर्ड आया जी कोर्ट में। इनको नहीं पता था कि आज ज़मानत के लिए अपील दायर है और हमने अपने रिकॉर्ड को पूरा मैनेज करना है। कौन सा रिकॉर्ड मिस था या किस वजह से वो लेके नहीं आया, और प्रमोशन उसने की थी अपने डिवाइस से, मोबाइल से और लैपटॉप से, वो तो पहले दिन रिकवर हो गई थी। उसके बाद अननेसेसरी फिजिकल रिमांड्स होते रहे। क्या उसको आम प्रिजन के लिए रखा गया है या स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया? साद ने अपना वीलॉग ऑन एयर किया और उसमें कोई ऐप उसने प्रमोट की। उस डेट को क्या वो ऐप पाकिस्तान में या किसी अदारे की तरफ से किसी स्टैचुरी लॉ में उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट क्लास से ठीक है, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ इस टाइम डक्की भाई के वकील मौजूद हैं। आज उनकी हेयरिंग थी ज़मानत के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी, क्या बना ये सारी तफसील पूछेंगे उनके वकील से। अस्सलाम वालेकुम सर, आज डक्की भाई की ज़मानत की आपने दरख्वास्त दी थी, क्या बना? बेल आज बिल्कुल पेंडिंग थी जी हेयरिंग के लिए। और आज जैसे आपके इल्म में है कि फ्राइडे को कोर्ट आर्ज होते हैं 12:30 बजे तक, और रिकॉर्ड जो होता है इसका इन्वेस्टिगेशन का, जो मुतलका FIR का, उसके बगैर कोर्ट, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोर्ट रिकॉर्ड को पढ़े बगैर केस का बेल का फैसला कर नहीं सकती। तो रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आया, 12 बजे रिकॉर्ड आया जी कोर्ट में। उसके बाद फिर कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं NCCI के जो आए थे, जो ज़िम्मेदारान, के मंडे को आप लोग 11 बजे रिकॉर्ड लेके आए, इन टाइम लेके आए, और इसकी मैं समाअत करूँगा। सर, इनको नहीं पता था कि आज ज़मानत के लिए अपील दायर है और हमने अपने रिकॉर्ड को पूरा मैनेज करना है। जब डेफिनेटली जब जुडिशल होता है तो आपकी पूरा रिकॉर्ड, आपका मिसल वगैरह सारा कंप्लीट होता है। कौन सा रिकॉर्ड ऐसा था जो मिस था जिसकी वजह से मंडे को ये हेयरिंग चलेगी? ये मेरा ख्याल है कि कौन सा रिकॉर्ड मिस था या किस वजह से वो लेके नहीं आए, ये मेरा ख्याल उनके रेलेवेंट क्वेश्चन है, मेरे रेलेवेंट है नहीं है। मेरे रेलेवेंस ये है कि हम लोग इन टाइम कोर्ट में आए थे कि आज वी वर रेडी टू आर्गू द केस और अपना केस पुट करने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड लेट। और ऑनरेबल कोर्ट में भी आपको देखा था काफ़ी ओवरवेल्म्ड थी कोर्ट, काफ़ी ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने आज एक्सक्यूज़ किया कि लेट होने की वजह से मैं समाअत नहीं कर सकता, मंडे को समाअत करूँगा। मंडे को उन्होंने स्पेशली कहा है कि आपने 11 बजे तक अपना रिकॉर्ड लिया। यस, 11 बजे की इंस्ट्रक्शन हुई है, 11 बजे का टाइम फिक्स हो गया बेल का। अच्छा, डक्की भाई को आप जेल में मुलाकात हुई है आपके साथ? नहीं, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। सर, 1 मिनट 2 दिन तो होते हैं, तो क्या फैमिली के साथ उनकी मुलाकात? फैमिली की शायद उनके, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन मेरा ख्याल है शायद उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन फ्रैंकली ये जितना केस और ये हाईलाइट हो चुके हैं मीडिया पे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल नहीं रही, इसलिए वो मुलाकात भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है मुश्किल। आप समझते हैं कि इतना हाइप क्रिएट की गई इस केस को, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? उसकी बेशुमार वजूहात हैं। इसकी मेरा ख्याल है वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपने देखा इसमें कि केस प्रमोशंस का था, कि ऐप प्रमोशंस की हैं, और प्रमोशंस उसने की थी अपने डिवाइस से, मोबाइल से और लैपटॉप से, वो तो पहले दिन रिकवर हो गई थी। उसके बाद अननेसेसरी फिजिकल रिमांड्स होते रहे। उस वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की इस चीज़ में इंटेंशन भी हो गई, और बहुत सारे लोगों की इस पर मेरा ख्याल है नज़र भी है कि ये केस क्या चल रहा है, किस तरफ जा रहा है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इस केस पे मेरा ख्याल है असरअंदाज हो रही हैं। अच्छा सर, आपको बताएंगे कुछ, डक्की अब जेल में है, जेल में कहाँ पे उसको रखा है? कि एक वो तो डेफिनेटली पढ़ा लिखा लड़का है और उस पर जो चार्जेस हैं, क्या उसको वो आम प्रिजन के लिए रखा गया है या स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया? नहीं, उसको नाम है प्रिजनर्स की तरह ही मेरा ख्याल है रखा गया है, जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक मेरा ख्याल है चीज़ें हैं, मेरा ख्याल उसके मुताबिक ही चल रही है। आप सब पता है उनकी यहाँ से बेल हो जाएगी या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट आपको जाना पड़ेगा? देखें, बिल्कुल हमारी तो पूरी कोशिश है और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि जो केस के फैक्ट्स हैं और इसका जो लीगल स्टेटस है उसको सामने रखते हुए कि ये केस फिट फॉर बेल है, तो ये बेल हमारे नुक्ता नज़र से तो यहाँ से होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये डिस्क्रिशन कोर्ट की है, कोर्ट इसमें क्या डिसीजन करते हैं, क्योंकि जो रिमांड में जो सिचुएशन रही है, इसलिए वो चीज़ें भी हमने अपने नज़र में रखी हैं और अपने हमारे सामने एक जो सिचुएशन वहाँ पे होती रही है। और लेकिन हम बड़े पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बेल होगी। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिलता किसी भी रीज़न की वजह से, या कोर्ट की जो डिस्क्रिशन है वो उसमें क्या डिसाइड फरमाते हैं ऑनरेबल कोर्ट्स, तो हमारे पास सेपरेट जो कोर्ट्स है वो मौजूद हैं, एपलेट फोरम मौजूद हैं। मज़ीद यूट्यूबर के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो गया पाकिस्तान के और टॉप यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, अब उनको भी नोटिस जारी हो चुके हैं।
क्या समझते हैं कि मज़ीद सोशल मीडिया पे काम करने के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? देखिए, सोशल मीडिया ये वैसे इस केस के रेलेवेंट है नहीं, लेकिन जनरल एक क्वेश्चन आपने मुझसे ये पूछा है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब उसका यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू आर गोना यूज़ दैट प्लेटफॉर्म। और जो हमारे ये सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और पूरी दुनिया में आप देखें उसमें बड़ा बड़ा अच्छा वो अपना किरदार अदा करते हैं, अच्छे कंटेंट्स भी आते हैं। लेकिन बात इसमें सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना जुर्म नहीं है, आप क्या कंटेंट डाल रहे हो वो चीज़ देखी जाती है। जो पाकिस्तान का ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पीका के जो स्पेशल इलाज हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस, जो कि सोशल मीडिया को डील करता है, उसका अगर कोई जो रेलेवेंट ऑफेंसेस है उसकी वायलेशन होगी तो एक्ट होना, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अब सिर्फ इसलिए एक्शन हो जाए कि ये सोशल मीडिया पे है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पीका के कौन से ऑफेंस की वायलेशन किया, जैसा कि साथ के केस से है कि प्रमोशन का इल्ज़ाम है, उसने प्रमोशन के रिलेटेड पीका का कौन सा रेलेवेंट जो एक्ट है वो डायरेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ऐप्स की जिसके बारे में इल्ज़ाम है कि वो उसने प्रमोट की, सबसे अहम बात है, मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस डेट को साद ने अपना वीलॉग ऑन एयर किया और उसमें कोई ऐप उसने प्रमोट की, उस डेट को क्या वो ऐप पाकिस्तान में या किसी अदारे की तरफ से किसी स्टैचुरी लॉ में उसको इल्लीगल डिक्लेयर किया गया था कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल ऐसे इस तरह हम लेंगे कि रोज़ाना नए कानून बनते हैं पाकिस्तान में, ज़रूरत के तहत कोई ना कोई नया लॉ बनता है। अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूँ, कुछ भी एक्ट करता हूँ, वो एक्ट अगर पाकिस्तान के किसी भी मरवजा कानून के मुताबिक अगर वो जुर्म नहीं है तो उसके अगेंस्ट मेरे ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, बताया जा रहा है कि डक्की भाई के कुछ लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर थंबनेल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। टोटल कितनी रिकवरी हुई है डक्की भाई से? देखिए, रिकवरी तो वो जो उन्होंने कोर्ट में उस दिन प्रेजेंट की थी, $3,26,400 उन्होंने इन्होंने सीज़ किए हुए हैं। इसके अलावा फर्दर जो बाकी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी डेफिनेटली सीज़ है, ये उनका प्रोसीजरल मैटर है। जो NCCI की जो ये सिचुएशन होती है वो सीज़ किए हुए उन्होंने। बाकी जो अमाउंट उन्होंने ऑन बिफोर कोर्ट से शो किया वो वही है जो आपको उन्होंने गुजारिश की है। सर कितनी बाकी फर्दर इंशाल्लाह मंडे को आर्गूमेंट्स होंगे तो जो बता दें कितनी है? नहीं, मैंने बताया ना $3,26,400, तकरीबन 9 करोड़ 20 लाख समथिंग बनते हैं। वो आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। जो उधर जो उन्होंने अमाउंट मेंशन किया है वो ये बिटकॉइन अकाउंट से नहीं, वो देखे जो उनका ड्राइव है ये तो अगली बात है ना, और उनका एलिगेशन ये है कि ये शायद ऐप्स के ज़रिए है। इसमें हम बड़ा क्लियर है कि जो मैंने लास्ट हेयरिंग पे भी आपको गुजारिश की थी कि ये जो ऐप्स हैं ये तो चंद माह पहले की जो वीलॉग्स हैं या प्रमोशंस हैं। साथ बीइंग यूट्यूबर, बीइंग इन्फ्लुएंसर 10 साल से अरसे ज़्यादा से काम कर रहा है, उसकी अपनी इनकम है, उसकी अपनी लेजिटिमेट इनकम है जो कि FBR में ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी उसका इमूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी कोई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज़ नहीं है उसकी, तो वो सारी चीज़ें सामने आपके। आप साद भाई से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल मुलाकात हुई है, लेकिन उसकी डिटेल्स मेरा ख्याल है किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऐसे ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। चले नाज़िन, ये बता रहे थे डक्की भाई के भाई हैं और इस टाइम उनके वकील उस्मान चौधरी ने बताया है कि रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं था, आज जुमा था और टाइम भी शॉर्ट था क्योंकि NCCIA लेट आई रिकॉर्ड लेकर, और जज साहब ने अब मंडे की डेट डाल दी है और सुबह 11 बजे रिकॉर्ड के साथ NCCIA पेश होगी। अब देखते हैं डक्की भाई को यहाँ से ज़मानत मिलती है या नहीं, ये आपको मंडे वाले दिन बताएंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।